कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि सप्ताह में 7 दिन चलता है और इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको जीके और जीएस का कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी ही कार्यरत साबित होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं। अभी तक मैंने 32 सेट अपलोड कर दिया है और 32 सेट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा बिहार सचिवालय सहायक का मॉडल प्रैक्टिस का। और आप सेट को बनाएं और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को जरूर बताएं। सेट बनाने के बाद आप डिस्कशन जरूर करें। डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगले सेट में जब वो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर वही आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो अगले सेट में अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो फिर आपको गलती करेंगे। तो सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो सेट को बनाएं और उसके बाद फुल्ली उसका डिस्कशन करें, और डिस्कशन करने के बाद आप खुद ही एनालिसिस कीजिएगा कि अगला सेट में आपका नंबर खुद ब खुद बढ़ेगा। तो सेट मारकर आपको डिस्कशन करना हर संभव प्रयास करना चाहिए और करना भी है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का सीरीज चलता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो। उसमें 40 क्वेश्चन के सप्ताह में आपको मंडे टू सैटरडे चलता है और उसे ज्वाइन करें। उसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। अभी तक उसमें 95 वीडियो अपलोड कर दिया गया और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इस सीरीज से काफ़ी लाभ मिले। और टेलीग्राम का लिंक मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी, जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सिंहभूमि। तो चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र क्या था, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अजमेर। चिश्ती संप्रदाय का मुख्य केंद्र अजमेर था और चिश्ती संप्रदाय का जनक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। लोथल आपको गुजरात में मिलता है, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। दिल्ली में लाल किला है। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी जयदेव और ऑप्शन डी मीराबाई। तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक आपको ऑप्शन बी कालिदास थे। कालिदास को संस्कृत भाषा का अद्वितीय नाटककार भी कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभव आदि बुकें लिखी थी। जयदेव गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। मीराबाई भक्तिकालीन का संत एक कवित्री थी। क्वेश्चन नंबर 3, फूलों की घाटी उत्तराखंड किस स्थान पर स्थित है। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड किस स्थान पर है, तो ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नैनीताल और चमोली दोनों ही उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पर जगह का नाम पूछा गया तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि चमोली फूलों की घाटी है जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे किस राज्य से थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें मंगल पांडे थे, जो बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। 29 मार्च 1857 को इन्हें विद्रोह किया था और दिसंबर 1856 में कंपनी की पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया और प्रयोग में जनवरी 1857 में आया। और तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे किस राज्य के थे, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के थे। जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश नायक निकोलस दिल्ली में विद्रोहियों को मारा था। और बिहार से बात करें तो वीर कुंवर सिंह बिहार से थे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के भारतीय नायक केंद्र ब्रिटिश नायक था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ।
ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974 और ऑप्शन डी 1975। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की बात करें तो 1992 में हुआ था। आपको 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। और 1975 की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 6, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे किसका जन्मदिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो 2 अक्टूबर के अलावा, गांधी जी के अलावा आपको ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया जाता है। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद के जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म बिहार के सिवान के जीरा देवी में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बद्रीनाथ स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी साबरमती और ऑप्शन डी यमुना। तो बद्रीनाथ आपको ऑप्शन ए अलकनंदा में स्थित है। अलकनंदा में बद्रीनाथ है। सतलज जो है लुधियाना शहर सतलज नदी के किनारे है और साबरमती जो है आमदा नदी के किनारे है और यमुना नदी के किनारे आगरा और दिल्ली है। सरयुग नदी के किनारे अयोध्या है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी है और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है और गोवा मांडवी नदी के किनारे है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है ये भी पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत रत्न दिया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति 26 जनवरी को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति 15 अगस्त को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री 26 जनवरी को और प्रधानमंत्री 15 अगस्त को। तो भारत रत्न आपको ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था। सबसे पहले भारत रत्न आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ये भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले यूनेस्को में सी का अर्थ पूछा गया है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म बताते हैं आपको। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना आपको 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय आपको पेरिस में है। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान में इसमें देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। तो इसमें सी का अर्थ होता है कल्चर। क्वेश्चन नंबर 10, असम और किस राज्य के बीच 50 साल से जारी सीमा विवाद का सुलझाया गया है? असम और किस राज्य? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन में सी मेघालय। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है और वहाँ के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का मुख्यमंत्री पीयू जोरामथंगमा है और वहाँ के राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू हैं। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 94वां ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए रोमा, ऑप्शन बी जोकर, ऑप्शन सी पैरासाइट और ऑप्शन डी कोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कोडा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है? कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है संबंधित है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ग्लोबल वार्मिंग से, ऑप्शन सी जैव विविधता से और ऑप्शन डी मानव स्वास्थ्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जैव विविधता से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ जो कि जैव विविधता से संबंधित माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय किसके पास है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार और ऑप्शन डी संतोष गंगवार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन ए की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने के सक्षम है? डीआरडीओ के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सतह से सतह। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था और इसकी स्थापना एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार का पहला जैविक ग्राम केवड़िया किस जिले में स्थित है? बिहार का जो पहला जैविक ग्राम है केवड़िया किस जिला में है? ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, ऑप्शन बी जमुई जिला में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर जिला में और ऑप्शन डी सहरसा जिला में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी जमुई जिला में है। कांवर झील आपको बेगूसराय में है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम भारतीय सेमी हाइट स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किन किन स्थानों के बीच हुआ था? इस क्वेश्चन को ईएसआई के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए नई दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली से लखनऊ और ऑप्शन डी वाराणसी से नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी वाराणसी से नई दिल्ली, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिकेट द्रोणा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुशील दोषी, ऑप्शन बी जतिन परांजपे, ऑप्शन सी सांबित वल और ऑप्शन डी जतिन सुप्रू। तो क्रिकेट द्रोणा पुस्तक के लेखक कौन है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जतिन परांजपे। क्वेश्चन नंबर 18, इसरो ने एक इंजन का प्रशिक्षण किया जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव वाले रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया गया। इस इंजन का नाम क्या है? इस इंजन का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए गौरव इंजन, ऑप्शन बी विकास इंजन, ऑप्शन सी एकता इंजन और ऑप्शन डी कीर्ति इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी विकास इंजन। क्वेश्चन नंबर 19, किस खिलाड़ी ने महिला का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का जीता है? ये सब करंट का क्वेश्चन है, इसलिए चारों ऑप्शन के इसमें डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, तो आप इसका आंसर जरूर याद रखेंगे। तो किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है बुसानन ओंगो ब्रूमाफानन। क्वेश्चन नंबर 20, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? 2022 का डिफेंस का एक्सपो का आयोजन ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ऑप्शन ए एंजेला मार्केल, ऑप्शन बी मार्कस सोडरे, ऑप्शन सी ओल्फा एस्कोल्ज और ऑप्शन डी रॉबर्ट हेबेक। तो जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ओल्फा एस्कोल्ज। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में हुआ है? विश्व में सबसे ज्यादा रेल मार्ग का विस्तार कहां पर हुआ है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा अमेरिका। विश्व में रेल मार्ग में सर्वाधिक विस्तार अमेरिका में हुआ है। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग से जुड़े बनने वाला स्टेशन जो ट्रांस साइबेरियन है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2002 में और ऑप्शन डी 2008 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत यानी भारत रत्न दिया गया था। तो मैं कुछ भारत रत्न दिया गया चर्चित व्यक्तियों का नाम ले रहा हूँ, कब दिया गया आप अच्छे से याद कर लेंगे। मदर टेरेसा के जो 1980 में भारत रत्न दिया गया था, विनोबा भावे के 1983 में दिया गया था, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जिसे दक्षिण का गांधी कहा जाता है उन्हें 1990 में दिया गया था, और राजीव गांधी के आपको 1991 में दिया गया था, और वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, और सचिन तेंदुलकर को आपको 2014 में दिया गया था। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
कब होता है? ऑप्शन ए 22 जून को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 21 मार्च को और ऑप्शन डी 22 सितंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपको 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तब इसे सूर्य 12 बजे कर्क रेखा के ऊर्ध्वाधर होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के पर चमकता है और दोनों गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। तो दिन रात बराबर आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पहले में, ऑप्शन बी छठे में, ऑप्शन सी 11वें में और ऑप्शन डी 14वें में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि छठे में। अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात दी गई थी। तो मैं इनका कुछ शिलालेख बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला जो प्रथम शिलालेख था, इसमें पशु बलि का निंदा किया गया था। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सक की व्यवस्था की गई थी। तृतीय शिलालेख जो था, हर 5वें वर्ष में राजकीय अधिकारियों के दौर पर जाने का निर्देश दिया जाता था। और चतुर्थ में धार्मिक का नियम था। ऑप्शन 5वां में कहता है आपको धर्म महामात्रों की नियुक्ति, आप इसे याद रखेंगे। 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति और छठे में तो मैं बता ही दिया हूँ। 7वें और 8वें में तीर्थ यात्रा की बात कही गई है। 9वें शिलालेख में शिष्टाचार की बात किया गया है और 10वें शिलालेख में राजा तथा उच्च पदाधिकारियों के क्षण राजा में सोचने की बात कही गई है। तो मैं जितने भी अशोक के शिलालेख को आपको चर्चा किया हूँ, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और इसका मैदान आपको पश्चिम बंगाल में है। तो सिराजुद्दौला के साथ विश्वघात कौन किया था, इस बात को पूछा गया है। तो हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर और ऑप्शन डी अवध के नवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वघात किया था। मीर कासिम की बात करें तो मीर जाफर को 1757 के बंगाल के नवाब बना, परंतु उसे हराकर 1760 में मीर कासिम ने बंगाल का नवाब बन गया। मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी 1921 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात आपको ऑप्शन ए 1916 में किया गया था। 1916 में 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था जो कि केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या पूछा गया है, तो बिहार से क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखेंगे। बिहार में प्रखंड की संख्या आपको 534 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या आपको 101 है। वही बिहार में गांवों की संख्या 45,103 है और बिहार में पुलिस जिला 40 है और बिहार में पुलिस स्टेशन 1064 है। तो ये सारे चीज़ याद रखेंगे। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। ये सारे डाटा को आप याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से बिहार के सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है? ऑप्शन ए संतूर, संतपुर, ऑप्शन बी गिद्धकूट, ऑप्शन सी कैमूर की पहाड़ी और ऑप्शन डी बराबर की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कैमूर की पहाड़ी सबसे ऊंचा है जो कि मुंगेर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, मडुआ रागी उत्पादन बिहार के किस देश में स्थान में है? मडुआ और रागी प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो मडुआ रागी जो है बिहार के आपको प्रथम देश में स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8,
बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो बिहार के 8 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय काराकोरम, ऑप्शन बी अल्पास, ऑप्शन सी एंडी और ऑप्शन डी तिब्बत। तो सबसे बड़ा पर्वत की बात कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी एंडीज पर्वत सबसे बड़ा है। एंडीज पर्वत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी इसी पर स्थित है। एकांगुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि मृत ज्वालामुखी है एकांगुआ। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए जनवरी 2000, ऑप्शन बी मार्च 2003, ऑप्शन सी अप्रैल 2005 और ऑप्शन डी अगस्त 2007। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। वही स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की बात करें तो 16 जनवरी 2016 को हुआ था। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत करें 2016 में अप्रैल में ही हुआ था। हृदय योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। अमृत योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। उदय योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हिजरी स्वत आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए 88 ईस्वी, 58 ईस्वी, 670 ईस्वी और ऑप्शन डी 622 ईस्वी। तो हिजरी स्वत की शुरुआत आपको 622 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर ने मक्का में मदीना की यात्रा में ही इस्लाम जगत की मुस्लिम स्वत के हिजरी स्वत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद का 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की तटरेखा कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 5500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8100 किलोमीटर और ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। तो भारत के तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी होती है, इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 7516.6 भारत के तटीय लंबाई होता है। यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है। भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई 61 है और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको 15,200 है। और भारत की कुल सीमा की लंबाई पूछेगा तो 22,716.6 होगा। और पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 है और भारत का विस्तार दक्षिण से उत्तर आपको 3214 किलोमीटर है। तो ये सारे डाटा को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है इस पॉइंट से। लोएस का पठार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी अमेरिका में। तो लोएस का पठार आपको ऑप्शन ए रूस में है। सभी प्रकार की मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। लोएस का पठार आपको ऑप्शन बी चीन में है। क्वेश्चन नंबर 37, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मेघ गर्जन जो होता है आपको क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में आपको वायुयान उड़ते हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 38, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिकन सिविल वार, ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी सिख युद्ध और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 1565 में आपको ऑप्शन ए तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध को ही बेनीपट्टी या राक्षड़ी या तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39,
जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? यहाँ पर नहीं को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी मुस्लिम और ऑप्शन डी यहूदी। तो कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, पारसी का नहीं है। लुम्बिनी नेपाल में बौद्ध धर्म के लिए, वेटिकन सिटी रोम इटली में ईसाई धर्म के लिए, वेटिकनबर्ग जर्मनी में प्रोटेस्ट के लिए और मक्का सऊदी अरब इस्लाम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 40। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुरान किस भाषा में हुआ? धार्मिक संग्रह के ऑप्शन ए पाली में, ऑप्शन बी तमिल में, ऑप्शन सी तेलुगु में और ऑप्शन डी ग्रीक में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि तमिल में धार्मिक कविताओं का संग्रह कुरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष से कब त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1940 और ऑप्शन डी 1936। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब त्यागपत्र दिया था, इस बात को पूछा जा रहा था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1939 में, जो त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की उम्मीदवारी के पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर अध्यक्ष चुने गए और उसी वर्ष कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नामक दल की स्थापना किया। आजाद हिंद फौज के संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन मोहन सिंह को रास बिहारी बोस थे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का नारा था। 1937 में फैजपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि प्रथम गांव में अध्यक्षता हुई थी। 1936 में लखनऊ में अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 42। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट से ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। आकार और बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए शुक्र। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,756 किलोमीटर और शुक्र का ध्रुवीय व्यास 12,104 किलोमीटर है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। सबसे ज़्यादा ग्रह बृहस्पति शनि को है, जो कि 82 उपग्रह शनि के हैं और बृहस्पति को आपको 79 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। क्वेश्चन नंबर 43। मकाबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकाबरा निर्माण शैली ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इल्तुतमिश को माना जाता है। अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 1542 अमरकंटक में हुआ था। दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1206 से लेकर 1210 तक था। और ऑप्शन डी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरुआत किया गया था और सैनिकों के नगद वेतन देने की बात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44। तंजानिया का पुराना नाम क्या है? आपके एग्जाम में किसी देश और किसी राज्य का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। तो तंजानिया का पुराना नाम आपको ऑप्शन ए टेंगानिका है। म्यांमार का बर्मा, जकार्ता के वाटविया और अंकारा के ओंगोरा। क्वेश्चन नंबर 45। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक ऑप्शन ए शाह मीर, ऑप्शन बी शमसुद्दीन, ऑप्शन सी जैनुल आबिदीन और ऑप्शन डी चंद्रदेव। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक आपको ऑप्शन ए शाह मीर था। शाह मीर प्रथम मुस्लिम शासक था। पाल वंश की स्थापना 1750 में गोपाल ने किया था। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे और प्रतिहार वंश की स्थापना 730 में नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य के संस्थापक विज्जाले थे और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था। ये सारे संस्थापक को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ था
1907 में लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन बी 1907 रास बिहारी घोष द्वारा, और ऑप्शन डी 1907 में बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी 1907 में दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 1907 में रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। इसी में कांग्रेस दो दलों में बंट गया था। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में 28 दिसंबर को हुआ था। उसमें 72 सहयोगियों ने सिग्नेचर किया था और इसके संस्थापक एओ हुम के द्वारा किया था। उस समय भारत की वायसराय की बात करें तो लॉर्ड डॉफरिन उस समय भारत का वायसराय था, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बेमोस चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का मिलन हुआ, यानी कि दोनों के बीच समझौता हो गया था। कांग्रेस के 3 बार दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया है। क्वेश्चन नंबर 47, किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया? ऑप्शन ए इडलेवाइसिस ग्रुप, बैजू इनएक्स ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रियल। तो किसको किया गया, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाला लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड किस से सम्मानित किया गया है? किसको इससे सम्मानित किया गया, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए एम रविचंद्रम, ऑप्शन बी अशोक साहनी, ऑप्शन सी एस शर्मा, और ऑप्शन डी सुरेश बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए बी हो जाएगा, अशोक साहनी। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीन लाइट पुस्तक का लेखक कौन है? ग्रीन लाइट पुस्तक का लेखक पूछ रहा है। ऑप्शन ए जॉनी डेप, ऑप्शन बी ब्रेडली कूपर, ऑप्शन सी डस्टिन हॉफमैन, और ऑप्शन डी मैथ्यू मैकनोनागी। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी मैथ्यू मैकनोनागी। क्वेश्चन नंबर 50, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, और ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सोनू सूद को दिया गया है। इस तरह 50 क्वेश्चन जो जीके के थे उसका डिस्कशन कर दिया गया काफ़ी अच्छे तरीक़ा से, और यहाँ से आप 51 से क्वेश्चन देखेंगे, साइंस का 75 तक इसका भी डिस्कशन काफ़ी अच्छे तरीका और लाजवाब तरीका से किया जाता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिले। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम आतिशबाजी, बिल्कुल सही है। यूरेनियम परमाणु बम, बिल्कुल सही। जिंक गैल्वेनीकरण, बिल्कुल सही। तो गलत आपको कौन सा है? ऑप्शन सी सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, यही गलत है। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1 और 2, यानी कि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 53, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन सी 46%, ऑप्शन सी 51%, और ऑप्शन डी 59%। तो यूरिया में कितना होता है? तो ऑप्शन बी 46% होता है। यूरिया का सूत्र की बात करें तो NH2CO यूरिया का सूत्र होता है, और यूरिया का खोज बोहलर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्यों? ऑप्शन ए इनके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ऑप्शन बी अचार में जीवाणु को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन सी लवण नमक जनन का संदमन करता है, और ऑप्शन डी जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इनके कोशिका द्रव में संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है?
तो ये सब क्वेश्चन के फार्मूला से आप याद करेंगे और फार्मूला से इसका मान निकाला जाता है। इसका फार्मूला होता है c माइनस जीरो बट्टा 100 माइनस जीरो बराबर f माइनस 32 बट्टा 212 माइनस 32। इसी पर वैल्यू को रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 30 डिग्री। तो सी को निकालना है तो सी हम जीरो रखें, सी को सी ही रख देंगे, बट्टा 100 करेंगे और वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूला पर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ग्लूमेटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इसमें शामिल कौन कौन सा सही है? तो आपको सबसे पहले लैक्टिक अम्ल दूध में, टार्टरिक अम्ल इमली में, फॉर्मिक अम्ल चींटी में और ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में। तो आप इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? मंदक के रूप में कार्य को नहीं करता, इस बात को पूछा है। ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी कैडमियम का रड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन डी बेरिलियम ऑक्साइड। तो कौन सा नहीं काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कैडमियम का रड नहीं काम करता है और भारी जल, ग्रेफाइट ये सब करता है। भारी जल का खोज यूरे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा के समान रखती है? कौन सी रक्त कोशिका जो है अमीबा के समान रखती है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है। डब्ल्यूबीसी में श्वेत रक्त की बीमारियों से लड़ने और सक्षम होता है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी कि बोन मैरो में होता है। इसका सबसे ज़्यादा क्षय नष्ट प्लीहा में होता है, इसलिए इसे प्लीहा का कब्र भी कहा जाता है आरबीसी को। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों तक होता है। रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 59, MN का फुल फॉर्म, MN ऑप्शन ए अमेरिकन नहीं होगा, मैग्नेटिक एरिया नेटवर्क, मिलियंस एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मेमोरी का मात्रक बाइट में होता है। जीबी यानी गीगाबाइट का सही मान होता है 100 MB, 10 से 24 MB, 1000 MB, 10,000 MB और ऑप्शन डी 1,00,000 MB। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 10 से 24 MB। क्वेश्चन नंबर 61, लेजर का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है। ऑप्शन ए हेलोग्राफी, ऑप्शन बी कैंसर के चिकित्सा, ऑप्शन सी सीडी डीवीडी स्कैनर एवं प्रिंटर और ऑप्शन डी एटॉमिक रिएक्टर। तो किस में नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि एटॉमिक रिएक्टर में नहीं किया जाता है। हेलोग्राफी, कैंसर चिकित्सा और सीडी डीवी स्कैनर में किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म बताएं तो लाइट एम्प्लीफिकेशन सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म होता है। लेजर एक वर्णीय प्रकाश का पुंज होता है। क्वेश्चन नंबर 62, तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी भौगोलिक भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन सी भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में और ऑप्शन डी कर्क रेखा में। तो तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पर पाई जाती है इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? 5060 फीट, 5280 फीट, 6060 फीट, 6080 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 6080 फीट।
क्वेश्चन नंबर 64, हर्ष अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब के कटिबंधों में होता है? हर्ष अक्षांश, ऑप्शन ए ध्रुवीय उच्च दाब, ऑप्शन बी विषुवतीय निम्न दाब, ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब और ऑप्शन डी अधो ध्रुवीय निम्न दाब। तो हर्ष अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब के कटिबंध में होता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब। फैरल का नियम हवा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65, जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? प्रासरणिक प्रघात, श्वसन विफलता, लवण की अविषालु प्रभाव और ऑप्शन डी त्वचा के छिद्रों को बंद करना। तो कैसे मर जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए प्रासरणिक प्रघात के कारण मेढक केंचुआ मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, मलेरिया रोधी दवा कुनैन के पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है? उस पौधा का नाम क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी दालचीनी और ऑप्शन डी सिनकोना। तो उस पौधे का नाम है आपको ऑप्शन डी सिनकोना। मलेरिया रोधी दवा का निर्माण सिनकोना के नामक पौधे से होता है, जिसे कुनैन कहते हैं। कुनैन सिनकोना के पौधे के छाल का बना होता है और मलेरिया परजीवी का खोज रोनाल्ड रस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी है मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि नाइट्रोजन। शुद्ध चीनी में नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता है, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मिला रहता है। चीनी के सूत्र की बात करें तो C12 H22 O11 इसका सूत्र होता है और इसका एटॉमिक मास की बात करें तो 342 होता है। सुक्रोज यानी ग्लूकोज का ग्लूकोज का C6H11O6 होता है सूत्र। तो ये सूत्र भी आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गलगंड वर्धित आउट ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसका कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी लवयस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी आयोडीन के कमी के कारण होता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है और कैल्शियम के कमी से आपको कैल्शियम हमारी हड्डियों को एवं दांतों को मजबूत बनाती है, कैल्शियम ज़्यादा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 70, युवा व्यक्ति HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक का अधिकांशतः संबंध होती है? दीर्घकालीन से स्थित पोलियो और दीर्घकालीन यकृत रोग, ऑप्शन बी तीव्र अवरक्तता, ऑप्शन सी दीर्घकालिक प्रवाहिका और ऑप्शन डी तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना। क्वेश्चन नंबर 71, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि एक तरल होता है। नासिक ग्रंथि के स्रावित होता है, अंडकार उपकला के स्रावित होता है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जीहा से स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव में लार लगभग 98% पानी होता है। मानव लगभग 2% अन्य यौगिक इलेक्ट्रोलाइसिस और बलगम होता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सिर्फ जैविक नवीकरणीय का समूह है? जैविक नवीकरणीय का समूह है। ऑप्शन ए काष्ठ घास प्लास्टिक, काष्ठ घास चर्म, ऑप्शन सी फलों के छिलके, नींबू का रस, चीनी मिट्टी का प्याला और ऑप्शन डी नींबू का रस, घास, पॉलिस्टीरीन और प्याला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी काष्ठ घास और चर्म। क्वेश्चन नंबर 73, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी
चमगादड़, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी मगरमच्छ। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी चमगादड़। चेचक वेरिसोला वायरस विषाणु से, छोटी माता वेरिसेला वायरस से, खसरा मोरबलिंग वायरस से, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 74, नाइट्रोजन की समान संयुक्ता कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो नाइट्रोजन की समान संयुक्ता की बात करें तो ऑप्शन बी 3 इसकी समान संयुक्ता होती है। नाइट्रोजन रंगहीन गंधहीन गैस है। यह हवा में से हल्की होती है। यह जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 75, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में जहरीली तरल पदार्थ मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी हिप्रोटॉक्सिन, ऑप्शन सी जहर और ऑप्शन डी रक्त कण रंजक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हिप्रोटैक्सिन। तो इस तरह 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया जो अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज और वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इस सीरीज से लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना जरूर, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल सुबह फिर 8 बजे 40 क्वेश्चन का डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।